नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइन पर। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली से इलाका इस्तेहकाम में हुआ इजाफा। ईरानी सऊदी अरब और चीन के दरमियान से फिरकी मुआहदे पर दस्तखत के बाद अली शगमानी का बयान। राइफल गुलसी दोबारा IAEA के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर। IAEA ने अपने एक बयान में दी इत्तला। महरूम अफराद तक पहुंचाने के लिए अमली पॉलिसी की जरूरत को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान प्रोजेक्ट पर बजट से कबल वेबिनार से वजीर आजम मोदी का खिताब। अमृतसर सेक्टर में ड्रोन से गिराई गई 3 किलो हेरोइन बरामद। BSF के तालुके आमा के एक अफसर ने की वजाहत। दिल्ली शराब पॉलिसी घपला मामले में रुकने कौंसिल के कविता ईडी के रूबरू हाजिर। दिल्ली में कविता से ईडी की पूछताछ जारी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुसाफिर के पास से 1.32 करोड़ रुपए मालियत का सोना जब्त। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने की कार्रवाई। और तिरुपति जू में शेर के बच्चों के लिए जंगल की तरह माहौल फराहम करने के इक़दाम। बच्चों की मां की तलाशी में नाकामी के बाद शेर के बच्चों को छोड़ा गया जू पार्क। और अब खबरें तफसील से। ईरान ने सऊदी अरब के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने और 2 माह के अंदर सिफारत खाने और मशीनों को दोबारा खोलने के मुआहदे पर तारीफ की है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC के सेक्रेटरी अली शगमानी ने कहा कि तेहरान और रियाद के दरमियान ताल्लुकात की बहाली से इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती में बेहतरी आएगी। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में ईरान, सऊदी अरब और चीन के दरमियान से फिरकी मुआहदे पर दस्तखत के बाद एक मुश्तरका बयान में शमगानी ने SSC से मुंसलिक एक न्यूज आउटलेट को बताया कि गलत फहमियों को दूर करने और तेहरान रियाद ताल्लुकात में मुस्तकबिल के पेश नजर इलाकाई ममालिक और मुस्लिम दुनिया के दरमियान यकीनी तौर पर इलाकाई इस्तेहकाम, नीज सिक्योरिटी की तौसी और ताउन का रास्ता हमवार होगा। इससे मौजूदा चैलेंजेस का इंतजाम मुमकिन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान वाज़ेह, शफाफ, जामा और तामीरी बातचीत हुई। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी में चीन की तामीरी किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि ये चैलेंजेस से निपटने, अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और बैनुल-अक़वामी ताउन को फरोग़ देने के लिए जरूरी है। बैनुल-अक़वामी तवन्नाई एजेंसी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राइफल गुरसी को दूसरी 4 साला मुद्दत के लिए मुकर्रर किया है। IAEA ने बयान में कहा कि इसके 35 मुल्की बोर्ड से माही इजलास में जबानी वोट के जरिए गुरसी को दोबारा डायरेक्टर जनरल मुकर्रर करने का फैसला किया है। डायरेक्टर जनरल की दोबारा तकर्रुरी सितंबर में एजेंसी के तमाम 176 रुकन ममालिक के सालाना जनरल कॉन्फ्रेंस की मंजूरी से मशरूत है। गुरसी इस साल दिसंबर के शुरू में अपनी दूसरी मुद्दत का शुरू करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे दफ्तर में एक और मुद्दतकार के लिए मुकर्रर करने के बोर्ड के मुत्तफिका फैसले से काफी फख्र महसूस हो रहा है और इस एतमाद के लिए बहुत मशकूर हूँ कि मेंबर ममालिक ने मुझे इस काबिल जिक्र तंजीम के सरबराह के तौर पर रखा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जब सामने आया है जब हमें बहुत से बड़े चैलेंजेस का सामना है और मैं आलमी अमन और तरक्की की हिमायत में IAEA के अहम मिशन को आलमी जामा पहनाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश जारी रखने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हूँ। गुरसी दिसंबर 2019 से अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी के सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा का स्पेस
क्रू 5 मिशन बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS से निकलकर हफ्ते को जमीन पर वापस आएगा। नासा के मुताबिक स्पेस एक्शन ड्रैगन खलाई जहाज हफ्ते की दोपहर 2:05 पर ISS से जमीन के लिए रवाना होगा। उन्होंने बताया कि खलाई जहाज तकरीबन 9:02 फ्लोरिडा के साहिल से बहरे अक्वानूस या खलीज मैक्सिको में उतरेगा। उन्होंने कहा कि नासा के खला नूर्द निकोल मान और जूश का साडा जापान एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के खलाबाज को कोइची विक्टा और रोको सोमोस का एना साइंस मिशन पर खदमात अंजाम देंगे। उन्होंने बताया कि खलाई जहाज भी अहम तहकीक के बाद जमीन पर वापस आएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत मुल्क के दूर दराज इलाकों के लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इनमें से कई लोगों को पहली बार सरकारी स्कीमों का फायदा मिल रहा है। ज्यादातर कारीगर दलित कबायली पसमानदा बरादरियों से हैं जो या खवातीन हैं और इन तक पहुंचने और इन्हें फवायद फराहम करने के लिए एक अमली हिकमत अमली की जरूरत होगी। हफ्ते को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कुशल सम्मान पर बजट से कबल वेबिनार से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि महरूम लोगों तक पहुंचने के लिए तयशुदा मिशन मोड में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मकसद कारीगरों और छोटे कारोबार से वाबस्ता लोगों की मदद करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि छोटे कारीगर मुकामी दस्तकारी की मसनूआत की तैयारी में अहम रोल अदा करते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना इन्हें बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करती है। एक स्कीम का मकसद रवायती कारीगरों और दस्तकारों के माल रवायात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इन्हें फरोग़ देना है। हिंदुस्तान की तरक्की के सफर के लिए जरूरी है कि गांव के हर तबके को इसकी तरक्की के लिए बाइख्तियार बनाया जाए। मुल्क के विश्वकर्मा की जरूरियात के मुताबिक इसके हुनरमंदाना ढांचे को जायद अर्ज़ नौ तश्कील देने की जरूरत है। कारीगर और दस्तकार अगर वैल्यू चेन का हिस्सा बन जाएं तो इन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। नमस्कार जी। पिछले कई दिनों से बजट के बाद वेबिनार का एक सिलसिला चल रहा है। पिछले 3 साल से बजट के बाद बजट को लेकर के स्टेक होल्डर से बात करने की एक परंपरा हमने शुरू की है और जो बजट आया है उसको हम जल्दी से जल्दी बहुत ही फोकस में कैसे लागू करें। स्टेक होल्डर्स उसके लिए क्या सुझाव देते हैं, उनके सुझावों पर सरकार कैसे अमल करे, यानी एक बहुत ही उत्तम तरीके का मंथन चला है। और मुझे खुशी है कि सभी एसोसिएशंस व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए बजट का जिनके साथ सीधा संबंध है, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, आदिवासी हो, हमारे दलित भाई बहन हो, सभी स्टेक होल्डर्स और हजारों की तादाद में और पूरा दिन भर बैठे बहुत ही उत्तम सुझाव निकले हैं। सरकार को भी उपयोग में आए ऐसे सुझाव आए हैं और मेरे लिए खुशी की बात यह है कर्नाटक कांग्रेस के वर्किंग सदर और साबिक एमपी आर धरू नारायण का हफ्ते की सुबह इंतकाल हो गया। धरू नारायण की उम्र 61 साल थी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद इन्हें सुबह 6:30 बजे के करीब इनके ड्राइवर के जरिए DRMS हॉस्पिटल लाया गया। इन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर मंजूनाथ ने यहां मीडिया को बताया, आर धरू नारायण का इंतकाल हो गया है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद इनके ड्राइवर ने इन्हें सुबह 6:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा कि साबिक एमपी आर धरू नारायण की नागाहानी मौत से गमजदा हूं। एक मेहनती और आजिज जमीनी रहनुमा, वो समाजी इंसाफ के चैंपियन थे जो NSUI और यूथ कांग्रेस के रैंकों के जरिए आगे बढ़े। इनकी मौत कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पसमंदगान से मेरी ताजियत। कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज
सुब्बोमाई ने ट्विटर पर लिखा कि धरु नारायण साबिक रुकने पार्लियामेंट और कर्नाटक कांग्रेस के वर्किंग सदर के इंतकाल पर गहरा दुख हुआ है और इनके रूह को सुकून मिले और खुदा इनके मदाहों और अहले खाना को यह सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने अमृतसर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब पाक ड्रोन से गिराई गई 3 किलो से ज्यादा हेरोइन को बरामद की है। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के एक ऑफिसर ने हफ्ते को बताया कि सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने अमृतसर जिले के धनुकला गांव के करीब पाकिस्तान से हिंदुस्तानी हुदूद में उड़ाने वाली एक मुश्तबा उड़ने वाले चीज ड्रोन की आवाज सुनी। उन्होंने बताया कि तयशुदा मशक के मुताबिक नौजवानों ने फायरिंग करके ड्रोन को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान आगे के लिए इलाके में तैनात जवानों ने खेतों में किसी चीज के गिरने की भी आवाज सुनी। एहलकारों ने बताया कि इलाके की इब्तदाई तलाशी के दौरान बीएसएफ एहलकारों ने गांव के खेतों से हेरोइन के 3 पैकेट बरामद किए, जिनका वजन 3.550 किलोग्राम था। बीआरएस के रुकने कानून साज कौंसिल के कविता दहली शराब पॉलिसी घपले मामले में आज दिल्ली में ईडी के दफ्तर हाजिर हुई हैं। वो 11:05 पर ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां इनका बयान रकम के गैर कानूनी मुंतकली के अंसदात के एक्ट 50 के तहत दर्ज किया गया है। ईडी के मुताबिक कविता जनूबी ग्रुप के नुमाइंदों से एक नुमाइंदा है। एक ग्रुप को आप लीडरों की जानिब से 100 करोड़ रुपये रिश्वत देने का इल्जाम है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI हैदराबाद ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में 1.32 करोड़ रुपए मालियत का 2.314 किलोग्राम सोना जब्त किया है। एक इत्तला पर DRI हैदराबाद के अहदेदारों ने फलकनुमा एक्सप्रेस के जरिए कोलकाता से आने वाले एक मुसाफिर के पास से ये ज़रात धात जब्त किए हैं। DRI ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि सोने के बिस्किट्स 2.314 किलो हैं, जिनकी मालियत 1.32 करोड़ रुपए हैं। इस शख्स ने कोलकाता से यह सोना खरीदा था। इसको गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। हैदराबाद के एक थिएटर में सॉफ्टवेयर मुलाजिम के दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ हो गई। इसकी शनाख्त खम्मम जिले के निकलगार गांव के रहने वाले मुरली कृष्णा के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक मुरली कृष्णा अपने दोस्तों के साथ हैदराबाद के एक थिएटर में फिल्म देख रहा था कि अचानक अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। इसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद इसको मुर्दा करार दिया। इस बात की इत्तला इसके अरकान खानदान को दी गई और इसकी लाश आबाई गांव मुंतकिल कर दी गई। तराई के मुताबिक मुरली कृष्णा का बाप मिस्त्री है और मां मजदूरी करती है। मुरली कृष्णा को हाल ही में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मुलाजिमत मिली थी और वो मुलाजिमत पर रुजू होने वाला था। इसके दोस्तों का कहना है कि मुरली कृष्णा में कोई बुरी आदत नहीं थी, वो हमेशा बहुत मुतहरिक रहता था। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जू में शेर के 4 बच्चों के जंगल की तरह माहौल बराहम किया गया है, जिनको शेरनी ने छोड़ दिया था। ये बच्चे नागार्जुना सागर सिलसिलम टाइगर रिजर्व के करीब पाए गए थे और इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई थी। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद की इत्तला पर महकमा जंगलात के अहदेदारों ने चौकसी इख्तियार की और इन बच्चों की मां की तलाशी का काम शुरू किया था। इस ऑपरेशन में अहदेदारों की नाकामी के बाद इन बच्चों को तिरुपति के जू मुंतकिल किया गया, जहां AC वाले इक्विज नुमा कमरे में इनको बच्चों को वेटरनरी डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। वेटरनरी डॉक्टर अरुण ने बताया कि ये बाहैसियत मजमूई इन बच्चों की हालत बेहतर है। मां से दूरी और मां का दूध ना होने की वजह से ये बच्चे मुख्तलिफ हालात से दुचार हैं। माहौल भी तब्दील हो गया, इसीलिए इनके जिस्म में पानी की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि उमूमन 3 माह की उम्र के शेर के बच्चों के लिए इनकी मां गोश्त का इंतजाम करती है। उन्होंने इन बच्चों को फराहम की जा रही सहूलियात की तफसीलात भी बताया और कहा कि उमूमन शेर ठंडे माहौल में रहते हैं। इसके पेश नजर इनके लिए AC के कमरों का इंतजाम किया गया। जंगल की तरह तकरीबन 50% माहौल फराहम करने की कोशिश की गई है। इस सिलसिले में काफी एहतियात की गई है। आंध्र प्रदेश CPM के सेक्रेटरी श्रीनिवास राव ने मुलाजिमीन और बेरोजगारों के साथ शदीद नाइंसाफी करने का
जगन मोहन रेड्डी पर जेर क़ियादत वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया। ट्रेड यूनियनों के एहतजाज की हिमायत में बाएं बाजू की पार्टियों ने नेल्लूर गांधी बोमा सेंटर के करीब एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। श्रीनिवास राव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मुलाजिमीन से कहा गया है कि एक वादा भी पूरा नहीं किया गया। मुलाजिमीन को तनख्वाहों के सही अदायगी नहीं हो रही है और इनको मुश्किल सूरत हाल का सामना है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन में मायूसी पाई जाती है, जिनका मानना है कि इनके साथ शदीद नाइंसाफी की गई है और धोखा भी दिया गया है, जिसके लिए जगन हुकूमत जिम्मेदार है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के बहाली से इलाकाई इस्तेहकाम में हुआ इजाफा। ईरानी, सऊदी अरब और चीन के दरमियान से फ़रक़ी मुआहदे पर दस्तखत के बाद अली शगमानी का बयान। राइफल गुरसी और दोबारा IAEA के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर। IAEA ने अपने बयान में दी इत्तला। महरूम अफराद तक पहुंचने के लिए अमली पॉलिसी की जरूरत। को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कुशल सम्मान पर बजट से कबल वेबिनार से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। अमृतसर सेक्टर में ड्रोन से गिराई गई 3 किलो हेरोइन बरामद। BSF के ताल्लुकात आमा के एक ऑफिसर ने की वजाहत। दिल्ली शराब पॉलिसी घपला मामले में रुकने कौंसिल के कविता ईडी के रूबरू हाजिर। दिल्ली में कविता से ईडी की पूछताछ जारी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुसाफिर के पास 1.32 करोड़ रुपए मालियत का सोना जब्त। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने की कार्रवाई। तिरुपति जू में शेर के बच्चों के लिए जंगल की तरह माहौल फराहम करने के इक़दामात। बच्चों की मां की तलाशी नाकामी के बाद शेर के बच्चों को छोड़ा गया जू पार्क में। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।